कानूनी काम तुरंत समाप्त होना चाहिए। गैर कानूनी ठेका पकड़ाया गया वो भारतीय जनता पार्टी। हमें शर्म आ रही है आज कहने में कि हमारी भाजपा का विधायक सुदेश राय जी का ठेका है। ये मुझे प्रशासन ने बताया और ये मुझे जनता ने बताया, ये मुझे नहीं, उसका वीडियो बनाया है। नमस्कार, मैं हूं राजेश जैन और आप देख रहे हैं टुडे एमपी एक्सप्रेस का यह खास कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे भोपाल की ओजस्वी और तेजस्वी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी की। जी हां, भोपाल की तेज तर्रार सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भले ही मीडिया अलग अलग तरीकों से परिभाषित करता रहा हो, किंतु वे हमेशा अपनी बात को बेबाक तरीके से कहती रही हैं। उन्होंने कभी किसी का अपमान नहीं किया, कभी किसी पर किसी भी प्रकार का दोषारोपण नहीं किया। अपनी बात में वे हमेशा वजनदार रहती हैं और जो वे कहती हैं वह वे करती भी हैं। गैर कानूनी काम तुरंत समाप्त होना चाहिए। और यही खास वजह है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मीडिया और राजनीति के केंद्र बिंदु में हमेशा बनी रहती हैं। बीते दिनों उनकी एक खास एक्टिविटी चर्चा में रही है और यह एक्टिविटी है एक गांव की अवैध शराब दुकान का ताला तोड़कर वहां की शराब को बाहर फेंककर नष्ट कराना। दरअसल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने सांसद कार्यकाल में हर वर्ष किसी एक गांव को गोद लेती हैं। वहां का सारा विकास की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है और वह इस विकास की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेती हैं। ऐसा ही एक गांव, वहां कुछ विकास कार्यों का भूमि पूजन करने वे पहुंची, जहां कुछ बच्चियों ने आकर उनसे यह शिकायत की कि उनके स्कूल के ठीक सामने एक अवैध शराब दुकान है, जहां पर लोग शराब पीकर इन बच्चियों पर कमेंटबाजी करते हैं और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस बात से साध्वी नाराज हो गई और उन बच्चियों के साथ जाकर दुकान का ताला तोड़ा और वहां उसमें रखी शराब को बाहर फेंककर नष्ट कराया। इसके साथ ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर कुछ मीडिया चैनलों द्वारा भोपाल लोकसभा क्षेत्र से टिकट काटे जाने पर उनकी टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर दिखाए जाने पर भी उन्होंने हल्की नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि टीआरपी के नाम पर कुछ भी नहीं चलेगा। ये गलत न्यूज है, जिसने भी चलाया है। मैंने आज अपना ओरिजिनल वीडियो अपने फेसबुक पर डाला है और जिन भी चैनल ने ये गलत चलाया है, तोड़ मरोड़ के हमारे बातों को कहा जाता है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, इसलिए आज मैंने तय किया है। आज आप लोग एजेंसी हो इसलिए मैंने आपको दे दिया, पर अगर कहीं भी न्यूज उल्टी सीधी चलाई गई, तोड़ मरोड़ के चलाई गई, मैं कभी भी किसी को भी न्यूज नहीं दूंगी और हमें प्रचारित होने का, प्रसारित होने का बिल्कुल शौक नहीं है। पर अगर इस प्रकार का है तो हम अपनी तरह से प्रसारित करेंगे उसको और अपनी बात समाज को सुनाने के लिए मैं प्रत्यक्ष जाऊंगी भी। और सोशल मीडिया है इसका ग्राउंड, तो मैं उस पर चलाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टीआरपी बढ़ाओ, मान मर्यादा के साथ हो, हमें इस प्रकार से बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जो बोल रही हूँ, आपको तकलीफ होती है उसको चलाने में, आपको हमें बदनाम करके क्या पालोगे आप? पैसा, टीआरपी? मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती और जो भी इस प्रकार का कार्य करेगा मैं सख्त कार्रवाई करूंगी उसके विरुद्ध। उन्होंने कहा कि यह पार्टी का निर्णय है और पार्टी के निर्णय में वे पार्टी के साथ हैं। वो अभी टिकट वितरण हुआ है और आपको भोपाल से इस बार का टिकट नहीं मिला है। वो संगठन का निर्णय है, जो भी निर्णय संगठन का है मुझे मान्य है।
लेकिन आपको लगता है कि क्या वजह रही होगी कि आपका टिकट कट गया? वजह नहीं, संगठन का निर्णय सोच विचार के किया जाता है और जो भी सोचा होगा उचित ही सोचा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भोपाल के साथ साथ सभी भाजपा प्रत्याशी जीते, इसके लिए वे भी अपनी ओर से पूरे प्रयास करेंगे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से इस संदर्भ में टुडे एमपी एक्सप्रेस के हमारे भोपाल स्टेट हेड ने विस्तार से चर्चा की, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा यह देखते हैं हम अपनी इस पूरी रिपोर्ट में और इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है आपकी बात। आज आप आदर्श गांव गई थी और वहां पे क्या कुछ हुआ है? एक शराब की दुकान को लेकर आपने पहले भी शिकायत करी थी और अब फिर से आज उस वहां पे ताला तोड़ा गया, क्या कुछ हुआ था, क्या करना चाहिए? आज मैं सांसद निधि की और विशेष निधि जो इस बार केंद्र से आई है, हमारे प्रदेश सरकार ने उस विशेष कार्यों के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए मैं उद्घाटन करने गई। कुछ कार्यों का जो अभी स्वीकृति हुई है उसका भूमि पूजन करने गई। जो कार्य हो चुके उनका उद्घाटन किया, फिर जिन कार्यों की स्वीकृति हुई उनका भूमि पूजन जब मैंने किया, उसी समय गांव के लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी कुछ समस्याएं बताई, उनका हमने कुछ का निराकरण वहीं तत्काल अधिकारियों के द्वारा करवाया। उसी समय कुछ बच्चियां आई मेरे पास, उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल के सामने दारू के ठेके की दुकान है, तो दारू का ठेका चलता है, वहीं लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और बड़ी दुखी होकर के आंसू भर के उन्होंने मुझे कहा कि इस प्रकार का यहाँ करते हैं, हम लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। महिलाओं ने कहा दारू पी के शाम को हमारे घर में घुसते हैं। मैंने तत्काल पुलिस प्रशासन वहाँ था, मैंने उनको बोला, तहसीलदार भी था, तो उस समय कभी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और इस प्रकार का मैंने बोला था, ये शिकायत मुझे मिली थी। तो जब मैं इसके पूर्व गई थी तो मुझे समय एक्यूरेट ध्यान नहीं है, लगभग साल भर या उसके बाद के कुछ महीने हुए। तो जब मैं वहाँ गई तब भी शिकायत मिली थी, तो वो ठेका बंद करवा दिया है, ऐसा कलेक्टर ने मुझे एक वीडियो भेजा कि हमने ठेका बंद करवा दिया है। पर अभी मैं गई तो लड़कियों ने फिर शिकायत की, तो मैंने कहा कि इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, वहाँ आबकारी विभाग मिला हुआ है। और मैंने कहा लड़कियों से कि तुम दम रखती हो तोड़ने की? बोले हाँ। मैंने कहा चलो मैं साथ में हूँ तो हम तोड़ते हैं। लड़कियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ आपको वीडियो में दिख जाएंगी, उन्होंने ताला तोड़ने का प्रयास किया, टूटा नहीं और मैंने फिर उसको बाद में तोड़ा। जितनी दारू उसमें थी उसका हमने वीडियो बनाया है कि वो वीडियो जिसमें ढेर दारू का भंडार भरा मिला और जो जितना फेंक सकते थे उतना फेंका। उसके बाद वहाँ का जो सब इंस्पेक्टर है और एक कांस्टेबल थी और भी कुछ जो पुलिस प्रशासन वहाँ था, वो सभी प्रयास कर रहे थे कि उस दारू को डिस्ट्रॉय ना किया जाए, उसका गैर कानूनी काम का संरक्षण कर रहे थे। वो गैर कानूनी काम इसलिए भी, एक तो उसका लाइसेंस नहीं और हो ही नहीं सकता वहाँ लाइसेंस, क्योंकि सामने स्कूल है, उसके बाजू में सरकारी स्कूल भी है और लड़कियां वहां से जाती हैं मेन रोड पे, सिर्फ रोड बीच में है, सामने स्कूल और इस तरफ ठेका, ऐसा नियम में है ही नहीं। और फिर वो सांसद का आदर्श ग्राम है, आदर्श ग्राम में दारू का कुछ भी ठेका या गैर कानूनी किसी प्रकार से होना ही नहीं चाहिए, ये नियम है। उसके बावजूद प्रशासन ने हमें झुटलाया और हमें वीडियो बना करके भेजा कि हम यहाँ अब ठेका हमने बंद करवा दिया है। हमें ये पिछले साल का गांव है, किंतु अभी जो मैंने गांव लिया है, अभी मैंने जानकारी जब वहाँ की ली तो पता चला कि खौरी में भी जो हमारा आदर्श ग्राम है इस वर्ष का, खौरी धमनिया में भी इलीगल दारू का ठेका चल रहा है। तो मैं उस पर सुबह संज्ञान लूंगी, क्योंकि अभी रात ज्यादा हो गई है, और सुबह मैं इस पर संज्ञान लेकर के कठोर कार्रवाई करवाऊंगी और जो वहाँ
खजूरिया कला बंगला में जो जिस प्रकार से गैर कानूनी ठेका पकड़ाया गया, वो भारतीय जनता पार्टी, हमें शर्म आ रही है आज कहने में कि हमारी भाजपा का विधायक सुदेश राय जी का ठेका है। ये मुझे प्रशासन ने बताया और ये मुझे जनता ने बताया, ये मुझे नहीं, उसका वीडियो बनाया है। और एक सुदर्शन न्यूज चैनल है, वो वहां उपलब्ध, वहां कैसे पहुंचा, पर वो पहुंचा और उसने ये लोगों से पूछा और लोगों ने बताया विधायक जी का है, ये सुदेश राय जी का ठेका है और गैर कानूनी चल रहा है। ये हमें बड़ी लज्जा आ रही है इस बात में, इसलिए मैं कठोर कार्यवाही करूंगी कि ये जिस प्रकार से भी चल रहा है, ये कठोरतम कार्यवाही इस पे होना चाहिए। और जो आबकारी विभाग का व्यक्ति इससे मिला हुआ है, वो अधिकारी, उसको मैंने तत्काल सस्पेंड के लिए बोल दिया है और वो सस्पेंड हो गया होगा। अभी मैं आई हूँ, आपको न्यूज दे रही हूँ, और सस्पेंड हो चुका होगा। मैंने कलेक्टर से उससे कहा है, और नहीं हुआ है तो मैं इसको और जो सरकारी लोग गैर कानूनी तरीके कार्य को जिस प्रकार से संरक्षित कर रहे थे, वो गलत है और उन लोगों को भी सस्पेंड करवाऊंगी। आपकी एसपी से भी बात हुई थी? आप फोन मेरी एसपी से बात हुई, मैंने एसपी को डांटा कि तुमने हमें भ्रमित किया और समय मांग रहे हो तुम। उनको शर्म आनी चाहिए इस बात पर। लोग इतने दुखी थे, वहां बुजुर्ग व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि ये सुदेश राय जी का ठेका है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, हम गर्व करते हैं उस पर, लेकिन अगर इस प्रकार का विधायक है तो मैं पार्टी से मांग करूंगी, शीर्ष नेतृत्व से मांग करूंगी कि इसको तत्काल इसके पद से हटाना चाहिए, क्योंकि हमारी सुदेश राय जी से कोई विरोध नहीं है, हमारा सुदेश राय जी से अच्छे संबंध है। लेकिन अगर इस प्रकार की गतिविधियां उनकी गैर कानूनी वहां चल रही हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर किसी बच्ची के साथ कोई असामाजिक तत्व दारू पी करके कोई घटना कर देता है तो मुझे लगता है वो जिम्मेदारी मेरी होगी। इसलिए मैं कहती हूं कि मैं पार्टी से भी मांग करूंगी कि इस प्रकार का कुकृत्य करने वाले लोगों को कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी का ये आदर्श हो ही नहीं सकता। और अगर इस प्रकार से आदर्श है भारतीय जनता पार्टी का तो मैं आज छोड़ने को तैयार हूं इसको। मैं इस प्रकार का कार्य बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती और कभी नहीं करूंगी। बस इतना ही कहना है। वो अभी टिकट वितरण हुआ है और आपको भोपाल से इस बार का टिकट नहीं मिला है, क्या वो संगठन का निर्णय है, जो भी निर्णय संगठन का है मुझे मान्य है। लेकिन आपको लगता है कि क्या वजह रही होगी कि आपका टिकट कट गया? वजह नहीं, संगठन का निर्णय सोच विचार के किया जाता है और जो भी सोचा होगा उचित ही सोचा होगा। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है आपका, उसमें क्या कहना चाहिए? क्या वीडियो वायरल हो रहा है? उसमें मतलब कोई शब्द भी यूज किया कि आप मोदी जी, ये गलत न्यूज है। अच्छा। जिसने भी चलाया है, मैंने आज अपना ओरिजिनल वीडियो अपने फेसबुक पर डाला है, और जिन भी चैनल ने ये गलत चलाया है, तोड़ मरोड़ के हमारे बातों को कहा जाता है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, इसलिए आज मैंने तय किया है, आज आप लोग एजेंसी हो इसलिए मैंने आपको दे दिया। पर अगर कहीं भी न्यूज उल्टी सीधी चलाई गई, तोड़ मरोड़ के चलाई गई, मैं कभी भी किसी को भी न्यूज नहीं दूंगी, और हमें प्रचारित होने का, प्रसारित होने का बिल्कुल शौक नहीं है। पर अगर इस प्रकार का है तो हम अपनी तरह से प्रसारित करेंगे उसको, और अपनी बात समाज को सुनाने के लिए मैं प्रत्यक्ष जाऊंगी भी। और सोशल मीडिया है इसका ग्राउंड, तो मैं उस पर चलाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टीआरपी बढ़ाओ, मान मर्यादा के साथ हो, हमें इस प्रकार से बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जो बोल रही हूँ, आपको तकलीफ होती है उसको चलाने में, आपको हमें बदनाम करके क्या पालोगे आप? पैसा, टीआरपी? मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। और जो भी इस प्रकार का, यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो, टुडे एमपी एक्सप्रेस के इस प्रकार के कार्यक्रम आपको अच्छे लग रहे हो, तो आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, और देखते रहें टुडे एमपी एक्सप्रेस। नमस्कार।